सो एमकेएस इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीएनएम नर्सिंग अलॉटमेंट लेटर को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे रहने वाली है। और इस वीडियो में हम जिस स्टेट की बात करने वाले हैं वो है आपका राजस्थान। ठीक है, अगर आपका कोई दूसरा स्टेट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो हम बना देंगे कि आपका फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, प्रवेश कब होगा, प्रवेश कैसे होगा, मेरिट के बेसिस पे होगा या एंट्रेंस के माध्यम से, पूरा अपडेट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो राजस्थान में तो देखो मेरिट के बेस पे होता है, और मेरिट के बेस पे होता है तो यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर कब आने वाला है, क्योंकि काउंसलिंग आप करवा चुके हो। टाइम टेबल एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। और गवर्नमेंट कॉलेज कितने अंकों वालों को मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज कितने अंकों वालों को, कितनी रैंक वालों को, सभी का जिक्र यहाँ पे करने वाले हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। देखिए, यहाँ पे राज स्वास्थ्य की तरफ से ये टाइम टेबल आप लोगों के लिए जारी किया था, और जिसमें मेंशन किया हुआ था पूरा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। आपका फर्स्ट काउंसलिंग हो गया था 16-17 जनवरी को। अब काउंसलिंग के बाद जो अगला प्रोसीजर होता है वो होता है अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट का यानी कि कॉलेज आवंटित का, कि जो काउंसलिंग आपने करवाई है, जो कॉलेज आपने काउंसलिंग के दौरान भरे थे, उनमें से कौन सा कॉलेज आपको मिला, ये होता है आपका अलॉटमेंट। तो देखिए, इसका अलॉटमेंट आने वाला है आपके यहाँ पर काउंसलिंग से 2 दिन बाद आता है ना। तो 2 दिन बाद आपको अभी वेट करना होगा, यानी कि ये 19-20 क्योंकि चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर ही रखा है, तो अपडेट तो आपको मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और यहाँ पर अलॉटमेंट में जो कॉलेज आपको मिले उनसे पहले आप यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को देख लेना। टेलीग्राम अगर फॉलो कर रखा है तो बेसिकली वहाँ पे ये मिल ही जाएगा, क्योंकि ये काउंसलिंग के कुछ रूल्स है और अलॉटमेंट के कुछ रूल्स है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं आपको। तो उनका जिक्र मैं कर लेता हूँ। आपको डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज तो आपको देखो आवंटित 1-2 दिन बाद हो जाएगा, ये तो श्योर है, क्लियर। बट आप अभी से तैयार करके रखो, थोड़ा सा यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। एक तो आप तैयार करके रखो 10वीं का मार्कशीट, ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं चलेगा, ओरिजिनल होना चाहिए। अगला आता है 12वीं का मार्कशीट। ठीक, फिर अगला आता है जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको आप मूल निवास बोलते हो, आपका मूल निवास होना चाहिए। फिर आता है कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको आप जाति प्रमाण पत्र बोलते हो। फिर आता है आपका हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट आप किसी भी गवर्नमेंट सरकारी डॉक्टर से बनवा सकते हो। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके तहसील में कोई ना कोई सरकारी अस्पताल होगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर जिला अस्पताल, तो वहां से आप बनवा सकते हो हेल्थ सर्टिफिकेट। इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बना देंगे कि ये कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर रहता है, तो इसका भी अपडेट आपको मिल जाएगा। वैसे सिंपली आप सरकारी डॉक्टर से बनवा सकते हो। फिर आता है टीसी, जहां से आपने 12th किया और जहां से आपने छोड़ा उस स्कूल से टीसी आपको लेकर आना है ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल टीसी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो टीसी आपके पास जरूर होना चाहिए। और आईडी, आईडी में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी हो, पासपोर्ट साइज के फोटो, जो छोटे फोटो होते हैं जिनको अक्सर आप फॉर्म पे लगाते हो, वो फोटो आपके पास होना चाहिए, वो आपको लेकर जाना होगा, क्योंकि 1-2 दिन में आपका यहाँ पे सीट अलॉटमेंट होने वाला है। और सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो फिर आपको उस कॉलेज में जाना होगा रिपोर्टिंग के लिए, एडमिशन के लिए। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए। अगला यहाँ पर आपको चाहिए जैसा कि आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा कॉलेज में कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग से बनेंगे, एफिडेविट हो गया है ना, बॉन्ड का हो गया, शपथ पत्र, ये सब वहाँ की प्रोसीजर है कॉलेज की। बाकी घर से तो आपको वो वाले डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर हमको तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो देखो मैंने आपको पहले बोल रखा है कि जिनके यहाँ पर देखो स्कोर तो बहुत हाई है, 90 वाले भी बहुत ज़्यादा है, 95 वाले भी बहुत विद्यार्थी है, 85 वाले भी काफ़ी सारे हैं। तो गवर्नमेंट के चांस तो ऑब्वियसली बात है कि जिनका ये वाला स्कोर है
इनको तो श्योर है कि मिल ही जाएगा कोई सा भी। दिक्कत आएगी इससे नीचे वालों को, है ना, जिनके 80 है और 90 के बीच में भी काफ़ी सारे विद्यार्थी है। गवर्नमेंट अवश्य मिलेगा, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है आपकी कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा आपको पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि ये तो मैं फर्स्ट काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग होने के बाद भी सेकंड काउंसलिंग के लिए काफ़ी सारी सीटें खाली रहती है। पिछली बार भी बहुत सारी सीटें खाली रही थी, तो फिर इनमें सेकंड काउंसलिंग में कम अंकों वालों का सिलेक्शन होता है। फिर आपका थर्ड राउंड होता है, तो उसमें भी और कम वालों का सिलेक्शन होता है। ये बात ध्यान रखना। तो एक तो आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि फिर प्राइवेट कॉलेज भी मिलेंगे जिनके 75 है ना, जो 80 के बीच वाले हैं, कॉलेज अवश्य मिलेगा।